अभी अपनी निशांतकालीन सेवा मंगला सेवा सुनी। उसका समय 6 से 9 3:30 से 6 बजे तक का है, सूर्योदय तक। सूर्योदय के बाद प्रातःकालीन सेवा, जिसमें राधा जी का स्नान और श्रृंगार होता है, और 9 से 12 में बाल भोग होता है, जो वे 9 से 12 में यावट से नंदगांव जाके श्याम सुंदर के लिए बनाती है और उनको अर्पण करती है। ये प्रसंग तक आपने सुना। अब 12 से 3 के समय की सेवा का प्रसंग पूर्वांकालीन सेवा वन विहार कहा जाता है। उसमें बाल भोग कलेव आरोप कर श्री कृष्ण के गौचरण के लिए वन जाते समय श्री राधा जी सखियों के साथ कुछ दूर श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाकर जब जावट को लौटे, उस समय तांबूल और जल पात्र आदि लेकर पीछे पीछे गमन करना। श्री राधा गोविंद के पारस्परिक संदेश उनके पास पहुंचाकर उनको संतुष्ट करना। सूर्य पूजा के बहाने अथवा कभी कभी वन शोभा देखने के बहाने श्री राधा कुंड पर श्री कृष्ण के मिलन कराने के हेतु श्रीमती को अभिसार कराना और उस समय तांबूल और जल पात्र आदि लेकर उनके पीछे पीछे गमन करना। ये समय है 12 से 3 का। फिर मध्याह्नकालीन सेवा में श्री कुंड अर्थात राधा कुंड पर श्री राधा और कृष्ण के मिलन का दर्शन करना, कुंज में विचित्र पुष्प मंदिर आदि का निर्माण करना और कुंज को साफ करना। ये समय है 3 से 6 के मध्य का। पुष्पशैया की रचना करना, श्री युगल के चरणों को धोना, अपने केशों द्वारा उनके चरणों का जल पोंछना, चवल डुलाना, मधुक के पुष्पों से पेय मधु बनाना, मधुपूर्ण पात्र श्री राधा कृष्ण के सम्मुख धारण करना, इलायची लौंग कपूर आदि के द्वारा सुवासित तांबूल अर्पण करना, श्री युगल चर्वित कृपा पात्र तांबूल को आस्वादन करना, श्री राधा कृष्ण युगल की विहार विलासा का अनुभव करके कुंज से बाहर चले आना, कस्तूरी कुमकुम आदि से अनुलेपन द्वारा सुवासित श्रीअंग के सौरभ को ग्रहण करना, नूपुर और कंगन आदि की मधुर ध्वनि का श्रवण करना, श्री युगल को श्री चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश आदि चिन्हों के दर्शन करना, श्री युगल के विहार के पश्चात कुंज के भीतर पुनः प्रवेश करना, युगल के पैर सहलाना और हवा करना, सुगंधित पुष्प आदि से वासित शीतल जल प्रदान करना, श्री राधा रानी के श्री अंगों के लुप्त चिन्हों का पुनः निर्माण करना और तिलक रचना करना, श्रीमती के श्री अंगों में चतुस्सम के गंध का अनुलेपन करना, टूटे हुए मोतियों के हार को गूंथना, पुष्प संचय करना, वैजंती माला तथा हार एवं गजरे आदि गुथना, हास परिहास रत श्री युगल के श्री हस्त कमलों में मोतियों का हार तथा पुष्पों की माला आदि पहनाना, हार माला आदि पहनाना, सोने की कंघी द्वारा श्रीमती के केशों को संवारना, श्रीमती की वेणी बांधना, उनके नयनों में काजल लगाना, उनके अधरों को सुरंजित करना, चिबुक पर कस्तूरी के द्वारा बिंदु बनाना, अनंग गुटिका सिंधु विलास आदि प्रदान करना, मधु फलों का संग्रह करना, फलों को बनाकर भोग लगाने के लिए प्रदान करना, किसी एक स्थान में रसोई बनाना, श्री युगल के पारस्परिक रहस्यालाप का श्रवण करना, श्री युगल के वन विहार, बसंत लीला, झूलन लीला, जल विहार, पास क्रीड़ा आदि अपूर्व लीलाओं के दर्शन करना, श्री युगल के वन विहार करते समय श्रीमती की वीणा आदि लेकर उनके पीछे पीछे गमन करना, उनके केशों द्वारा युगल के श्री पादवों की रज को झाड़ना पोंछना, होली लीला में पिचकारियों को सुगंधित तरल पदार्थों से भरकर श्री राधिका और सखियों के हाथों में प्रदान करना, झूलन लीला में गान करते हुए झूले में जोड़ देना, झुलाना, जल विहार के समय वस्त्र और अलंकार आदि लेकर कुंड के तीर पर रखना, पास क्रीड़ा में विजय प्राप्त श्री राधिका जी की आज्ञा से श्री कृष्ण के द्वारा दाव पर रखी सुरंगा आदि सखियों
या मुरली आदि को बलपूर्वक लाकर उनके साथ हास्य विनोद करना, सूर्य पूजा करने के लिए राधा कुंड से श्रीमती के जाते समय उनके पीछे जाना, सूर्य पूजा में तदनुसार कार्यों को करना, सूर्य पूजा के पश्चात श्रीमती के पीछे पीछे चलकर घर लौट आना। अपराह्नकालीन सेवा, इसमें श्री राधिका जी के रसोई बनाते समय उनके अनुकूल कार्य करना। ये भी संध्या के बाद का समय है। श्री राधा जी के स्नान करने के लिए जाते समय उनके वस्त्राभूषण आदि लेकर उनके पीछे पीछे जाना, स्नान के पश्चात उनका श्रृंगार आदि करना, सखियों से गिरी हुई वृंदावनेश्वरी के पीछे पीछे अटारी पर चढ़कर वन से लौटते हुए सखाओं से गिरे श्री कृष्ण के दर्शन करके परमानंद उपभोग करना, छत के ऊपर से श्री राधिका जी के उतरने के समय सखियों के साथ उनके पीछे पीछे उतरना। सायंकालीन सेवा में श्रीमती का तुलसी के हाथ ब्रजेंद्र श्री नंद जी के घर भोज्य सामग्री भेजना, श्री कृष्ण को पान की गुल्ली और पुष्पों की माला अर्पण करना तथा संकेत कुंज का निर्देश करना, तुलसी के नंदालय जाते समय उनके साथ जाना, नंदालय से श्री कृष्ण का प्रसाद आदि ले आना, वह प्रसाद श्री राधिका और सखियों को परोसना, सुगंधित धूप के सौरभ से उनकी नासिका को आनंद देना, गुलाब आदि से सुगंधित शीतल जल प्रदान करना, कुल्ला आदि करने के लिए सुवासित जल से पूर्ण आचमन पात्र प्रदान करना, इलायची लौंग कपूर आदि से सुवासित तांबूल अर्पण करना, तत्पश्चात प्राणेश्वरी का अधरामृत सेवन अर्थात उनका चबा प्रसाद भोजन करना, उनका बचा प्रसाद भोजन करना। आगे प्रदोषकालीन सेवा, उसमें कहते हैं प्रदोष काल में वृंदावनेश्वरी का वस्त्रालंकार आदि से समयोचित श्रृंगार करना, अर्थात कृष्ण पक्ष में नील वस्त्र आदि और शुक्ल पक्ष में शुभ्र वस्त्र आदि तथा अलंकार धारण कराना एवं गंधानुलेपन करना, और अनंतर सखियों के साथ श्रीमती को अभिसार कराना तथा उनके पीछे पीछे गमन करना। अंत में निशांत कालीन सेवा आती है। निकुंज में राधा कृष्ण का मिलन दर्शन करना, रास में नृत्य आदि की माधुरी के दर्शन करना, वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी के नुपुर की मधुर ध्वनि और श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि की माधुरी को श्रवण करना, श्री युगल की गीत माधुरी का श्रवण करना तथा नृत्य आदि के दर्शन करना, श्री कृष्ण की बंसी को चुप कराना, श्री राधिका की वीणा वादन माधुरी का श्रवण करना, नृत्य गीत और वाद्य के द्वारा सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण के आनंद का विधान करना, सुवासित तांबूल सुगंधित द्रव्य माला हवा सुवासित शीतल जल और पैर सहलाने आदि के द्वारा श्री राधा कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण का मिष्टान्न तथा फलादि भोजन करते समय दर्शन करना, सखियों के साथ वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी का श्री कृष्ण के प्रसाद का भोजन करते हुए दर्शन करना, उनका अवशेष भोजन ग्रहण करना। सखियों के साथ साथ श्री राधा कृष्ण युगल का मिलन दर्शन करना तथा उनके तांबुल सेवन और रसालाप आदि की माधुरी के दर्शन करते हुए आनंद लाभ करना, सुकोमल सैया पर श्री युगल को शयन कराना, परिश्रांत श्री युगल की व्यंजनादि द्वारा सेवा करना और उनके सो जाने पर सखियों का अपनी अपनी सैया पर सोना, स्वयं भी वहीं सो जाना। निम्नलिखित दिनों में कृष्ण की गौचारण लीला और श्रीमती की सूर्य पूजा बंद रहती है। एक तो जन्माष्टमी के दिन और उसके बाद 2 दिन तक, दूसरा राधाष्टमी के दिन और उसके बाद 2 दिन तक, माघ की शुक्ला पंचमी अर्थात वसंत पंचमी से फाल्गुनी पूर्णिमा अर्थात दोल पूर्णिमा पर्यंत 26 दिनों तक कहते हैं कि श्री कृष्ण की गोचरण लीला और श्रीमती की सूर्य पूजा बंद रहती है। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।
अवगुण चित न धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहो तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो
अंत में आइए श्री राधा माधव को विनय करें।